हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु में। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न कैटेगरी के वीडियो देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड या कोई भी जॉब से रिलेटेड। तो आज बहुत पहली बार एक नया एपिसोड हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए। KBM मतलब कौन बनेगा महारथी। जी हाँ, ज्ञान का महारथी। तो अपने पहले एपिसोड में मैंने आमंत्रित किया है अपने कॉलेज के भैया देवव्रत को, और आज इनसे मैं पूछूंगा कुछ प्रश्न सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जो कि आपके हो सकता है किसी न किसी सिलेबस से भी रिलेट करते होंगे। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि स्टूडियो में मुझे भी आने का मौका मिले तो कमेंट में प्लीज़ जरूर बताइएगा। तो आइए भैया देवव्रत हमारे साथ में आइएगा। इनसे थोड़ा इंट्रो पहले इनका करवा लेते हैं कि आप हमारे दर्शकों को सामने स्क्रीन पर बताइएगा कि आप पहले तो अपना नाम बताएंगे, कौन सा जनपद है, कहाँ से, किस क्लास में पढ़े हुए, थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिएगा। सर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवव्रत है। विलेज नेम, गांव का नाम चांदपुर, ब्लॉक खुटार, तहसील पुवाया, जिला शाहजहांपुर। देखिए आज के दौर में क्या होता है, बच्चे जो हैं वो शिक्षा से भाग रहे हैं और इस मल्टीमीडिया की दुनिया में, यूँ कहें कि मोबाइल की दुनिया में, उनकी मोबाइल की चकाचौंध दुनिया में खोते हुए जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, इनका भविष्य चौपट होता जा रहा है। तो इसी के तहत मैं बहुत अच्छा सा प्रोग्राम लेके आया हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो मनोरंजन ही नहीं लेंगे बल्कि इसमें अपने ज्ञान और कौशल की भी वृद्धि करेंगे। तो इसी के साथ में ही पहला अपना एपिसोड शुरू करते हैं। प्रत्येक महीने का हमारा नवंबर महीने का पहला एपिसोड है KBM कौन बनेगा महारथी, ज्ञान का महारथी। तो इसकी तरफ से मैं आपको बताऊं, कोई ये पहला अपना एपिसोड, इसमें कोई भी शर्त नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई गलत आपका जवाब हो गया है तो फिर नीचे आप आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। गलत हो जाता है फिर भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप यदि हमारे सभी सवालों के जवाब दे लेते हैं तो आप जीत जाते हैं KBM का खिताब। तो पहला हमारा प्रश्न जो होने वाला है, प्रश्न होने से पहले आपसे पूछूंगा, क्या हमारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप सही से और स्वस्थ अच्छी प्रकार से प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, हम स्पष्ट रूप से प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रश्न ध्यान से समझ लेना। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं, इसमें कोई टाइम नहीं चलने वाला है, बड़े आराम से समझिएगा। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपके सामने देखिए ऑप्शन भी है। ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1944, बी है 15 अगस्त 1945, सी है 24 सितंबर 1945, डी है 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, जैसा कि इन्होंने उत्तर का जवाब बताया है ऑप्शन डी, तो पहले तो आप बिल्कुल श्योर हैं? हाँ, ये कर दिया है, श्योर हैं। तो आप उत्तर जानने से पहले क्या ये उत्तर सही है या इसके अतिरिक्त और भी कोई हो सकता है, आप कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक, अब सही जवाब बिल्कुल इनका सही निकला है, उत्तर डी ही सही है, 24 अक्टूबर सन 1945। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसके बाद अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके है सामने, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, जिनेवा। तो हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कौन सा आपको उत्तर सही लग रहा है। आराम से आप देख लीजिएगा ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। तो आप बिल्कुल उत्तर क्लियर है आपके लिए? हाँ बिल्कुल, तो स्पष्ट ठीक रूप है। से न्यूयॉर्क तो सही यदि है। आपको सही लग रहा है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। विकल्प ए सही है। तो देखिए जैसा कि इन्होंने अपना पहला विकल्प जो है वो चुना है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इन्होंने न्यूयॉर्क किया है। आओ उत्तर की तरफ देख लेते हैं कि उत्तर इनका सही है गलत है। यदि इनका उत्तर सही हो जाता है फिर अगले पड़ाव के लिए ये बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि इन्होंने निशान लगाया था, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। आप में से कितने लोग इस प्रश्न का जवाब जानते थे तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूँ अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में, मतलब वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्या आपको इसका प्रश्न का जवाब मालूम है? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो यदि आपको मालूम है तो बिना देरी के हुए जो भी सही उत्तर है उस पर आप टिक मार्क कर दीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 192। देखिए अभी तो मुझे भी नहीं मालूम है कि इसका जवाब है सही है गलत है। अभी जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इसका जवाब सही है गलत है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा आपकी क्या राय है। जैसा कि इन्होंने बताया था ऑप्शन बी 192, तो बिल्कुल इनका उत्तर सही है। अब इसके बाद मैं बढ़ता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी इनमें से कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन ए है विश्व बैंक, यूनिसेफ, नाटो, IMF। इनमें से कौन सा जवाब हो सकता है? इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ ये सही लग रहा है तो आप उस पर भी टिक मार्क कर सकते हैं। विकल्प भी सही है, यूनिसेफ। तो अब प्रश्न का हम जवाब देख लेते हैं कि ये प्रश्न का जवाब ये सही है गलत है। यदि प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा तो हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। ये सभी प्रश्न के सही हो जाते हैं तो इनको मिल जाता है आज का खिताब KBM। बिल्कुल इनका उत्तर सही निकला है, ऑप्शन बी यूनिसेफ। देखिए निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी? संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूनिसेफ है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? 10, 5, 15, 7। इसमें से कितने सदस्य हैं? यदि आपको उत्तर आता है तब आप अपना उत्तर स्क्रीन पर चेक मार करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 कुल सदस्य हैं। यदि आपको उत्तर सही लग रहा है तो आप बिल्कुल चेक मार्क कर सकते हैं। विकल्प सी सही है। तो जैसा कि इन्होंने बताया है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कुल 15 है। अब देख लेते हैं कि ये हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो बिल्कुल इन्होंने सही बताया जवाब। अभी भी इनके प्रश्नों के जवाब सही चल रहे हैं। बिल्कुल आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। यदि आगे आप इसी प्रकार से कंटिन्यू सही जवाब हमारे दे रहे हैं तब आप खिताब आज का हमारा जीत सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? देखिए सुरक्षा परिषद में कुछ स्थायी सदस्य होते हैं, कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? क्या इस प्रश्न का जवाब आपको मालूम है? फिलहाल आपके सामने ऑप्शन भी है, ऑप्शन 5, ऑप्शन 6, मतलब ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। जो भी सही है तो आप बता सकते हैं, मालूम है? हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन 5। ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए मतलब 5 स्थायी सदस्य हैं। यदि आपको लग रहा है सही है तो आप इस पर चेक मार्क कर सकते हैं। विकल्प ए सही है, 5 सदस्य हैं। चलिए बिना देरी को जान लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? इन्होंने जैसा ऑप्शन ए बताया था जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है, नीचे दिए गए देशों में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? प्रश्न समझ लीजिएगा कि आपने जैसा कि बताया है सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, उसमें से कुछ स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी। जैसा कि स्थायी सदस्यों की संख्या आपने 5 बता दी है, तो उन्हीं 5 में से इनमें से कौन सा नहीं है? इसका मतलब होगा इनमें से 3 होंगे वो स्थायी सदस्य होंगे, चौथा स्थायी सदस्य नहीं है। तो वो कौन सा ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब है विकल्प सी, भारत इस समय स्थायी सदस्य नहीं है। तो ठीक है, यदि आपको सही लग रहा है तो आप बिल्कुल चेक मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही, भारत। अच्छा, आपको ये कहाँ से पता था कि इसका उत्तर सही होगा? क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले से पढ़ रखा है। चलो अभी तो फिलहाल पता भी नहीं उत्तर सही होगा या गलत होगा। अभी हम देख लेते हैं इनके जो इन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया वो सही है गलत है। तो बिल्कुल इन्होंने सही बताया है। सुरक्षा परिषद में कुल 5 सदस्य देश हैं। क्या 5 सदस्य देशों के नाम आपको मालूम है? तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस, कुल ये 5 स्थायी सदस्य हैं। तो उसमें से भारत जो है वो स्थायी सदस्य नहीं है, तो आपका जवाब सही हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि आप चाहते हैं कि यहीं पर बाइंड अप कर दिया जाए या बताओ खेल को आगे और चलाया जाए? खेल को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, तो फिर अगला हमारा प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका फिलहाल आपको उत्तर पता ही होगा क्योंकि आपने बताया था कुल सदस्य हैं 15, उसमें से स्थायी 5 हुए, तो जो बचे हुए होंगे वही आपका शायद जवाब होगा। तो जो भी जवाब है आप चेक मार्क कर सकते हैं। इसका सही जवाब है विकल्प बी, 10 अस्थायी सदस्य हैं। चलिए भाई जाइए और जो भी सही है उस पर हमारा विकल्प बी सही है। देख लेते हैं दोस्तों ये उत्तर सही है गलत। तो बिल्कुल इनका उत्तर सही है, ऑप्शन बी। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए देवव्रत, आपके लिए विकल्प है न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग, जिनेवा। जो भी आगे आपको उत्तर सही लग रहा है तो आप स्क्रीन पर बताइएगा हमारे दर्शकों को आपको उत्तर क्या। पहले तो बताइए क्या इस प्रश्न का जवाब आपको मालूम है? हाँ, मुझे इस प्रश्न का जवाब सही तरीके से पता है।
तो जो सही है तो प्लीज़ चेक मार करके हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा कौन सा उत्तर सही है। इसका विकल्प सी सही है। तो आप विकल्प सी पर चेक कर सकते हैं। विकल्प सी है इसका राइट सही आंसर है। तो दोस्तों अब मुझे तो पता नहीं है सही है गलत है, फिलहाल देख लेते हैं आगे बढ़ करके उत्तर सही है गलत है। बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मामले आते हैं तो उनका निपटारा हेग में होता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, उसी उद्देश्य को लेकर के विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो आखिर वो किस वर्ष हुई थी? क्या आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम है? हाँ, मुझे इस प्रश्न का जवाब पता है। चलिए तो देख लेते हैं फिर कौन सा आप उत्तर बताते हैं, एक बार चेक मार करके बताइएगा। विकल्प बी सही है। 1945 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना इस वर्ष हुई थी। तो इन्होंने जैसा कि ऑप्शन बी बताया है कि ऑप्शन बी सही है, और अब देख लेते हैं अपना उत्तर कि उत्तर इनका सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी इन्होंने बताया है कि विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना जो हुई थी वो सन 1945 में हुई थी। इन्होंने अभी तक जितने प्रश्न बताए हैं प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं, और मेरे द्वारा कुल इतने ही प्रश्न इनसे पूछे जाने चाहिए थे और सारे के सारे इन्होंने प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए हैं। तो आज के लिए इनको खिताब मिलता है KBM मतलब कौन बनेगा महारथी? जी हाँ, ज्ञान का महारथी। बाकी आप में से कोई भी स्टूडियो में आना चाहता है और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देना चाहता है तो आप भी जीत सकते हैं KBM का खिताब कौन बनेगा महारथी। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो, एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। बाकी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।